ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को दारुल हुकूमत के मशहूर नुमाइशी मुकाम प्रगति मैदान इलाके में जेर जमीन रूट के एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का इफ्तिताह किया। गाड़ियों की आमदोरफ्त की सहूलत के लिए इन जेर जमीन रूट और अंडरपास के शुरू होने से इंडिया गेट से मशरकी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक का सफर ज्यादा आसान हो जाएगा और भीड़ और जाम का मसला दूर हो जाएगा। इसकी तामीर मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई है और इस पर 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। इसमें बारिश के पानी की नक्काशी, क्रूज सर्किट कैमरों से निगरानी और जदीद तरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल और पेट्रोलियम और शहरी तरक्की के वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में नौ तामीर शुदा इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड रूट के दोनों अतराफ की दीवारों पर पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश हुए। इसे मुमकिन तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी करार देते हुए उन्होंने तजवीज पेश की कि इसे इतवार को सिर्फ 4 से 6 घंटे देखने वालों के लिए खुला रखने के बारे में सोचा जाना चाहिए ताकि लोग हिंदुस्तान के तनू की खूबसूरत झांकी से लुत्फानंदोज हो सकें। मोदी 920 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार करदा टनल सड़कों के नेटवर्क का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। दिल्ली के लोगों को, नोएडा गाजियाबाद के लोगों को, एनसीआर के लोगों को और देश भर से दिल्ली जिनको आने का अवसर मिलता है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। अभी जब मैं टनल से गुजर रहा था तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला एच.डी. कुमार स्वामी ने कहा है कि उनके वालिद और साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा सदर के ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ेंगे। कुमार स्वामी ने कहा कि देवेगौड़ा के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कर्नाटक में JDS की आज़ाद हुकूमत बनाना चाहते हैं और यही उनका मकसद है। इससे पहले अपोजिशन लीडर नेशनलिस्ट कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने से इनकार कर चुके हैं। तृणमूल
कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की तरफ से 15 जून को सदारती इंतखाब के लिए बुलाई गई अपोजिशन लीडरों की मीटिंग बेनतीजा रही। हालांकि कुमार स्वामी ने इशारा दिया था कि इस सिलसिले में 20 जून को एक और मीटिंग हो सकती है। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है। इससे कबल सदारती इंतखाब 18 जुलाई को होगा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इतवार को कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तनाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर नौजवान तबके को मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम ने मायूस और दिल बर्दाश्त किया है। मायावती ने इस जीवन में एक बात दीगर कई ट्वीट्स में लिखा, ऐसे वक्त में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर मुल्क की बड़ी आबादी में से खासकर नौजवान तबका गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव वगैरह के आगे के रास्ते पर हर दिन बगैर थके हारे जद्दोजहद को मजबूर हैं। उन्हें मरकज की खलील मुद्दती अग्निपथ आर्मी तकर्रुरी स्कीम ने काफी मायूस और दिल बर्दाश्ता किया है। उन्होंने कहा कि मरकज के जरिए रेलवे, आर्मी और नीम फौजी दस्ते वगैरह में तकर्रुरियों की तादाद व इम्कानात को काफी महदूद करने का यह नतीजा है कि खासकर देही इलाकों के निडर नौजवान काफी बेसहारा और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मुस्तकबिल को तारीख में पाकर उनका इख्तियार उबाल पड़ा है, जैसे सही से संभालना जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपील करते हुए कहा, मरकज से दोबारा अपील है कि मुल्क के मुस्तकबिल इन मुतासिरा नौजवानों के दर्द वो उनके मुस्तकबिल के मसले को संजीदगी से लेकर अपने फैसले पर दोबारा गौर करे और मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक ऐसे अहम मामलों में पार्लियामेंट को एतमाद में जरूर लें। नौजवानों से अपील है कि वो सब्र का दामन ना छोड़ें। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अग्निपथ स्कीम को मुल्क के मुफाद में ना बताते हुए कहा है कि इसके खिलाफ नौजवानों में गुस्से के पेश नजर मरकजी हुकूमत को बर वक्त इस स्कीम को वापस ले लेना चाहिए। गहलोत ने इस स्कीम के खिलाफ कांग्रेस की तिरंगा रैली को रवाना करने के बाद मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे मुल्क में नौजवानों में गुस्सा पैदा हुआ है, उनके जज्बात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत को बर वक्त समझ लेना चाहिए, क्योंकि बगैर आर्ग्यूमेंट के उजलत में इस अग्निपथ स्कीम का फैसला किया गया है, जिसे मुल्क के लोगों ने भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा, रिटायर्ड फौजी अफसरान सब ने उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द फैसला करे और इसको वापस ले ले, ये मेरा मानना है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा वर्ग में आक्रोश पैदा हुआ है, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री जी को, सरकार को समझ लेना चाहिए टाइम रहते हुए, क्योंकि बिना आर्ग्यूमेंट के जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है। इसको देश की जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। फौज में जो अनुभव रखते हैं, उनके आप रिएक्शन देखते हैं, देखे होंगे, तो सब एक स्वर में कह रहे हैं ये योजना किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को चाहिए जल्दी फैसला करे और वापस पुनः इसको विड्रॉ कर ले, मेरा मानना है। देश की सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। पहले इन्होंने किसान पुत्रों के साथ में धोखा किया, फिर व्यापारियों के साथ में धोखा किया, अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया नोटबंदी से, और अब हमारे युवाओं को इन्होंने जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, सच्चाई उनकी ताकत है, जद्दोजहद उनकी क़ुव्वत है, खिदमत उनका अज़्म है, हिंदुस्तान के लोगों की फलाह बहबूद उनका ख्वाब है। मुल्क के तई ऐसी सोच रखने वाले राहुल गांधी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं, सच की जीत होगी।
उत्तर प्रदेश के जिले उन्नाव के हसनगंज कोतवाली इलाके में इतवार को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर ट्रक और एसयूवी की टक्कर से एक ही कुनबे के 4 अराकीन की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि कोरारा गांव के नजदीक संगमेल नंबर 278.9 पर अलसुब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कंटेनर बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन पर चला गया और दूसरी जानिब से आ रही सफारी कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार बिहार के सैवान बाशिंदा 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें लोक बंधु अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। सफारी सवार जयपुर से सैवान अपने गांव एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। गुजरात के जामनगर में एक शख्स को 5 लाख रुपए से ज्यादा की मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इतवार को बताया है कि इत्तला की बुनियाद पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीम ने खेजड़िया बाईपास के करीब एक शख्स की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से 54 ग्राम मोफेड्रोन पाउडर और बरामद करके उसे पकड़ लिया गया। पकड़ी गई मंशियात की मालियत 5,50,300 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शब्बीर ई वाघेर के तौर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। जीआर बेग मेमोरियल ट्रस्ट कश्मीर की जानिब से आज तराल के छतरू गांव और जवाहरपुरा इलाकों में मुफ्त तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया गया, जिनमें लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। ये तिब्बी कैंप ट्रस्ट के सरबराह इश्तियाक बेग की निगरानी में मुनक्कद हुए हैं, जिस दौरान डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस मौके पर मज़कूरा इलाकों में ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेडिकल चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने ऐसे मेडिकल कैंपों के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस तरह के कैंपों का इनेकाद आगे भी किया जाना चाहिए। अलम तरा कैफ फ़ाल रब्बुका फ़ी अस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहु कअस्फिन माकूल। रियासत जम्मू कश्मीर के 3 खितों में मेडिकल कैंपों और ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम कर रही है, खासकर दूर दराज इलाकों में जो कि 6 महीने तक रियासत के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। आज के जो 2 मेडिकल कैंप थे, एक ख्वाजा शेख अजीमुद्दीन की याद में हम मुनक़्क़द कर रहे हैं। एक तो हमने सुबह छतरू गाँव में किया था जो कि एक्सक्लूसिवली सिख कम्युनिटी के लिए था, और अब दूसरा कैंप जो यहाँ लाम में है, ये श्रीनगर मेल रोज़ा में श्रीनगर मेल के इश्तिराक से मुनक़्क़द हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैं तो मुबारकबाद देता हूँ इनको और इनकी सराहना करता हूँ जो ये बेग मेमोरियल ट्रस्ट चलाते हैं। बेग साहब हैं, बड़े बेग साहब के फर्जंद हैं, तो इन्होंने अपने फादर साहब के नाम पे ही किया। सबसे पहले ये साले बेटा है जिसने अपने बाप के नाम पे ट्रस्ट रखा है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक बेटा जो है अपने बाप के नाम पे। दूसरा, जो इन्होंने छतरू गांव को चुना, छतरू गांव इज़ द ओनली विलेज इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जहाँ 100% सिख पॉपुलेशन है, और यही कश्मीर है, यही नया कश्मीर है जो उसकी बात करते हैं ना। वो कश्मीर जो ये लोग बेचते हैं, ये कश्मीर नहीं है, ये है कश्मीर जहाँ मुस्लिम ट्रस्ट जो है वो कहता है कि हमने सरदार गांव को चूज़ करना है त्राल में और वहीं पे कैंप करना है, वहीं पे हमने बीमारों की तैमारदारी करनी है। लाम में भी ये लोग आज कैंप कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। ट्राइबल लोग हैं, बड़े पिछड़े लोग हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, मैं चेयरमैन भी हूँ हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी का पुलवामा का, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का अपना जम्मू कश्मीर पुलिस ने केरालागढ़ हिंदवाड़ा में अलबदर तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंट एयानतकारों की गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 92 बटालियन सीआरपीएफ 32 आरआर और पुलिस की मुश्तरका टीम ने वांगाम क्रॉसिंग के नजदीक इतवार के रोज नाका लगाया गया, जिस दौरान 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर उन्हें पूछताछ की खातिर नजदीकी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त नाजिम अहमद बट वल्द गुलाम मोहम्मद बट, सिराजुद्दीन खान वल्द बशीर अहमद खान और आदिल गोयल वल्द गुलाम मोयुद्दीन साकिनान खाईपुरा केरलागंज के बतौर हुई, और उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 गोलियों के राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद करके जब्त किए गए।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुतनबे किया है कि यूक्रेन में तनाज़ा मजीद गहरा हो सकता है और इसी के साथ मगरबी ममालिक से कीव के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाने की अपील की है। जॉनसन ने द संडे टाइम्स में शाया होने वाले एक मजमून में कहा, फिलहाल वक्त का किरदार बहुत अहम है। सब कुछ इस बात पर मुनहसर होगा कि क्या यूक्रेन रूस के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपनी सरजमीन का दिफा करने का काबिल हो गया। क्या इसकी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत बढ़ेगी? हमारा काम यूक्रेन के साथ खड़ा होना है। उन्होंने यूक्रेन में तवील जंग के बारे में मुतनबे किया और कहा कि 4 नुकाती मंसूबे का भी खाका पेश किया जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि यूक्रेन के पास आखिरी वक्त तक मैदान में जंग में रहने के लिए बेहतर हिकमत अमली होगी। यूक्रेन में रूस के खुसूसी फौजी ऑपरेशन के दरमियान रूसी हिमायत याफ्ता डोनेस्क अवामी जमहूरिया के शहर डोनेस्क में हफ्ते को होने वाली फायरिंग में 5 अफराद की मौत और कम से कम 20 जख्मी हो गए। डोनबास में जंग बंदी और ज्वाइंट सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन JCC ने इतवार को यह इत्तला दी। डोनेस्टिक रिपब्लिक DPR मिशन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी करदा एक बयान में कहा, 18 जून 2022 को यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के हमलों में मरने वाले शहरियों की कुल तादाद 5 है और 20 जख्मी है। इससे कबल DPR इंतजामिया के अहम हुकाम ने हफ्ते के रोज कहा था कि फायरिंग में जख्मी होने वालों की तादाद 15 है। वाज़ेह है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। सैलाब से मुतासिर आसाम में फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाई जारी है और अब तक 3000 से ज्यादा मुतासिर अफराद को बचाया जा चुका है। एक बयान में कहा गया है कि फौजी एहलकार आसाम के होजाई, बक्सा, बारपेटा, दारंग, दामोलपुर और कामरूप में सैलाब से निमटने के लिए इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं। फौज ने सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के लिए आसाम के मुख्तलिफ मुकामात पर 11 कंपोजिट कॉलम तैनात किए हैं। बयान में कहा गया है कि आसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश जारी है और खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियां देही और शहरी इलाकों में सैलाब और पानी जमा होने का सबब बन रही हैं। फौज सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद में मसरूफ है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हफ्ते के रोज 8 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 62 हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के रहनुमा और मुल्क के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 2023 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद मरकज में अपनी अगली हुकूमत बनाएगी। डॉन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। साबिक सदर ने बहरिया टाउन के बिलावल हाउस में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, अगली हुकूमत मरकज में पीपल्स पार्टी ही होगी। मैं वादा करता हूं कि अगर मुझे दोबारा इख्तिदार में आने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान को 110 डिग्री दूंगा। पीपल्स पार्टी मुल्क को तमाम चैलेंजेस से निमटने में मदद करने की सलाहियत रखती है। जरदारी ने इस तस्वुर को मुस्तरद कर दिया कि सूबे पंजाब के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान से पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह दुरुस्त नहीं है। PPP को पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासत तर्क करना होगी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना के 40,000 करोड़ के असासों को फरोख्त करने मोदी हुकूमत की कोशिश। रियासती वजीर KTR का निर्मला सीतारमन को मकतूब। पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फरोख्त न करने का क्या मुतालबा। फादर्स डे के मौके पर रुकन कौंसिल के कविता ने अपने वालिद KCR को दी मुबारकबाद। कहा, आप मेरी जिंदगी में मेरे लिए एक अजीम तहरीक रहे हैं। बेहतरीन वालिद को फादर्स डे मुबारक हो। रियासती वजीर विमूला प्रशांत रेड्डी ने जिला निजामाबाद का किया दौरा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के गेटों के मरम्मत के कामों का किया आगाज। दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल। सदर नशीन वो मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक कृष्णा एला का बयान। वजीर आजम मोदी ने प्रगति मैदान में टनल रूट का किया इफ्तिताह। कहा, मैं कतई तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन ये शायद दुनिया की सबसे तवील आर्ट गैलरी है।
देवेगौड़ा सदारती इंतखाब नहीं लड़ेंगे, कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमार स्वामी का बयान। और बांग्लादेश के आसाम में सैलाब का कहर, कई अफराद की मौत, बचाव और राहत कार्य जारी। फौज ने सैलाब से मुतासरा 3000 से ज्यादा अफराद को बचाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।